स्टोरी है 26 जनवरी 2000। क्या करेंगे वो अलग, घर वाले क्या करेंगे वो अलग, और जो उसके मम्मी पापा हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने एक स्टोरी टाइम वीडियो लेके आई हूँ। तो बेसिकली ये स्टोरी है आई थिंक नहीं, हाँ पक्का, ये स्टोरी है 26 जनवरी 2023 की। ठीक है, तो उस टाइम थे हम 9th क्लास में, मतलब 9th, अभी हम 10th में होने वाले थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे हुआ क्या, अब मैं ना, मतलब मेरे ना दिमाग में ना बड़ा खुराफाती दिमाग चलता है, मतलब मेरा दिमाग बड़ा खुराफाती है। तो मैंने ना क्या करा, एक प्रैंक करने की सोची मेरी फ्रेंड पे। तो मेरे ना हम 4 का सर्कल है, ठीक है, हम परम मित्र का। तो ना उसमें है हिमांशी, कंगना, खुशी एंड मैं। तो ना मैंने ना कंगना के पास जो मेरी मम्मी का नंबर है ना वो नहीं था। अब मेरा दिमाग फिर से चला कि कंगना के पास मम्मी का नंबर नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर प्रैंक करूंगी। तो प्रैंक करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने, हिमांशी ने, खुशी ने मिलकर पूरा प्लान बनाया कि हम ऐसे ऐसे प्रैंक करेंगे। एंड मम्मी के फोन की मैंने डीपी हटा दी, एंड उस पर जो उसकी वो थी ना नेम लिखने की, वो वहां पे मैंने आदित्य नाम लिख दिया, जो कि मेरी बुआ के लड़के का है। तो मैंने लिख दिया प्लानिंग के लिए। और हमारी क्लास में ना 2 आदित्य थे, सुनो। हाँ, तो फिर मैंने ये कर दिया। एंड फिर 26 जनवरी को छुट्टी थी, तो ना घर पे मैंने फिर हिमांशी को कॉल करा कि उसको ऑनलाइन बुला। एंड फिर कुछ हिमांशी ने उसको किसी काम के लिए ऑनलाइन बुलाया एंड वो आई। एंड फिर ना मैंने उस फोन से मैसेज करा, हेलो हाय, मैं ना तुम्हें रोज वहां से देखता हूँ वगैरह वगैरह। तो देख, एक मोमेंट के लिए वो बिलीव नहीं करती कि नहीं ऐसा फ्रॉड होगा वगैरह। हमारे स्कूल में ना लड़की लड़के कभी बात नहीं कर सकते थे उस स्कूल में पुराने में, मतलब 2 दीवार ऐसे बीच में, तुम कोई कांटेक्ट नहीं, कोई हाय हेलो कुछ नहीं होता था। लड़की अपने काम से काम रखती थी, लड़के अपने काम रखते थे। तो हुआ क्या फिर, और मैंने ये भी नहीं देखा कि जो मम्मी का नंबर था ना वो ग्रुप में भी ऐड है। अब उसका दिमाग ऐसा फिर गया, और मैंने तो इतना ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं ना तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम कॉमन क्लास है हमारी, नीचे जाना होता है उसके लिए, तुम ना उसमें जाती हो, तुम्हारी दोस्त है हिमांशी, कंगना, महक। तो वो बंदी बहुत ज्यादा डर गई, वो हिमांशी को कहती है। तो हिमांशी ने सब कोई देख ले 1-2 दिन कौन है क्या है वगैरह, ठीक है। एंड वो बहुत ज्यादा डर गई, इतनी ज्यादा डर गई थी, हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसा काम करेगी। उसने क्या करा, फिर उसने अपने घर वालों को बता दिया। अब जो मम्मी का नंबर था ना वो ना ग्रुप में भी सेव था, मतलब ग्रुप में एडिड था। तो उसमें फिर आया था ऑल्सो इन ग्रुप। तो उसको ये होगा कि भाई वो तो हमारे स्कूल का ही है, हमारी क्लास का ही आदित्य है। और वो कौन सा आदित्य है, 2 आदित्य थे, कौन सा आदित्य है। तो उसने क्या करा, मैंने कहा था, हमने कहा था अपनी मम्मी पापा को किसी को कुछ मत बताइए। पर मैडम ने नहीं मान दिया, इसने मम्मी को बता दिया, पापा को बता दिया, एंड अपने मामा को बता दिया। उसके मामा आर्मी में, तो मतलब वो पुलिस से वो करके उस बंदे का वो निकलवा सकते कि वो नंबर किसका है, कहाँ है, क्या है। ठीक है, तो हुआ क्या, नेक्स्ट डे हमने सोचा था, उससे अगले दिन था मंडे, हमारी संडे को ये हुई थी। तो फिर मंडे था, तो मैं अपने स्कूल में बिल्कुल खुश होके जा रही हूँ कि कंगना के मजे लिए थे, क्या हुआ। एंड फिर ना स्कूल में गई, कंगना रो रही है, मैं मेरी फ्रेंड वो इतनी ज्यादा रोई ना, आंसू बह रही है, रो रही है। एंड हिमांशु और खुशी मेरे को देख रही, मैं अपनी इंस्टेंट फीलिंग में कल है भाई, मैं गई गई। फिर मैंने कहा कंगना, मतलब उसको बोला कि मैं थी यार, मैं थी वो आदित्य। उसने अपना दीवार है जैसे मैं ऐसे करके कहती, तुम जानते भी तुमने कितनी बड़ी गलती करी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो इतना वो करेगी। उसने क्या करा, अपने मम्मी पापा को बताया, ठीक है, उन्होंने स्कूल में वगैरह में फोन कर दिया। एंड फिर स्कूल वाले लिस्ट भी निकाल रहे थे कि कौन है वो। एंड ऊपर से उसने जो सिम थी ना, मतलब जो वो नंबर था, वो सिम भी तोड़ दी, सिम तोड़ के फेंक दी उस लड़की ने। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, कहती अभी ना मम्मी पापा स्कूल में आने वाले हैं, 1-1.5 घंटे के बाद। मैं और डर गई, मैं कल महक तू आज गई गई, खत्म, तेरा काम ही खत्म, तेरा किस्सा ही खत्म। पापा मम्मी तेरे को ऐसे मारेंगे ना ऐसे काम करने पे है। और भाई उस टाइम पे दिमाग ही, मतलब मेरे को कोई कुछ करना था तो यही मिला उसको, उसके मजे लेने के लिए। और हम ना सिर्फ दिन बता देते उसको। तो हमने तो अभी वो प्लान एग्जीक्यूट भी नहीं करा था कि जो उससे आगे कहना था
कि हाँ मैं तुम्हें देखता हूँ। तो वो हमने एग्जीक्यूट भी नहीं करा था। एंड फिर मैं उसको कहती हूँ मैं वो रो रही है और जा रही है। ठीक है, फिर मैंने कहा शांत हो जाओ, देखते हैं जो होगा। मेरे ऊपर सारी बात आनी थी, मेरे ऊपर ही आएगी। तो फिर हमारी ना एक कॉमन क्लास लगती है, कॉमन क्लास में हमें नीचे जाना होता है। हम नीचे गए, मैंने देखा इतने सारे टीचर्स हमारे आसपास एंड सबके हाथ में लिस्ट है और वो लिस्ट चेक कर रहे हैं, वो नंबर मैच कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे मैं पूरी खत्म, यानी मेरा किस्सा ही खत्म हो गया था। लिस्ट पे लिस्ट चेक हो रही है, लिस्ट पे लिस्ट चेक हो रही है, नंबर देख रही थी, ये नंबर किसका है, किसका किसका। मैं और ज्यादा डर गई, मैं कहा महक अब तू गई, अगर ये नंबर मिला इस पे फिर फोन जाएगा, इस पे फोन जाएगा, मम्मी उठाएगी मुझे कॉल करेंगे, मैं किस स्कूल से हूँ, मैं तो मैं की मम्मी बोल रही हूँ, तो तेरा क्या हाल होगा, स्कूल वाले क्या करेंगे वो अलग, घर वाले क्या करेंगे वो अलग, और जो उसके मम्मी पापा हैं वो तेरा क्या हाल करेंगे वो अलग, क्योंकि उनको परेशान करा था तूने ही, उनकी रातों की नींद तूने ही उजाड़ी है। एंड फिर मैंने कहा करना सुन, हम ना अभी वहाँ पे जाते फीस काउंटर पे। तो मैं फीस काउंटर पे गई, वहाँ मैं हमने कंगना के घर पे फोन कराया कि तो कंगना ने कहा कि पापा वो मेरी फ्रेंड ही थी, कोई आदित्य वगैरह ये नहीं था, वो नहीं था। उसने कहा, फिर मैम ने कहा फीस काउंटर वाले ने, ये करा किसने? मैं कहा मैम मैंने करा है। कहते तूने अकेले नहीं करा है, मतलब तूने अकेले नहीं ये मतलब करा है? मैं कहा नहीं मैम, मेरी एक दोस्त भी थी, खुशी का तो नाम यानी हिमांश का ले दिया था। तो फिर कहती तुम यही काम करना, ठीक है पढ़े। एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हुई कि महक तो बच गई। बट फिर मेरे को ये भी था, अभी फिर दोबारा जो प्रिंसिपल मैम है वो क्लास में आएंगे, फिर कहेंगे कंगना बेटा क्या बात हुई थी, क्या हुआ था। एंड और क्लास इंचार्ज तो आएगी, तो क्लास इंचार्ज मैम आई फर्स्ट पीरियड में, कंगना को बुलाया बेटा इधर आ। कंगना गई, मैं वहां की मैं तो भाई खत्म हुआ, आज मेरे घर वाले मार देंगे मेरे, मैं इतनी टेंस हो गई थी ना। मैं तू क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है, वो वाले सारे काम तूने कर दिए। मैं इतनी ज्यादा टेंशन में खत्म, क्योंकि देखो 9th क्लास थी। एंड सच बताऊं तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अभी अभी तो ये चीज कॉमन है कि किसी का मैसेज आ गया हाय हेलो है, उस टाइम पे मतलब एक तो हमारा स्कूल ही ऐसा था, ऊपर से हम बच्चे भी ऐसे थे, मतलब चारों की फैमिली जो है वो ऐसी स्ट्रिक्ट वगैरह थी, तो मतलब कोई चांस ही नहीं था कि ऐसे कोई इंसिडेंट हो। एंड ऊपर से उसने उसको इतना ज्यादा बड़ा बना दिया ना कि मेरे को खुद समझ नहीं आया कि मैं करती क्या, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। फिर फिर मैम ने कहा, फिर खुद कंगना ने मैम को बताया कि मैम ऐसे ऐसे मैम के काम है ये सारे, और वो मैम भी गई थी, वो मैम मेरे को जानती नहीं थी अच्छे से, वो तभी ही आई थी। तो फिर हुआ क्या, फिर मैम ने मेरे को बुलाया इधर आ। मैं आई, मैं कहा हाँ मैम बोलो। मैं कहा मैम जो वो आदित्य था ना, मतलब आदित्य वो मेरे भाई का नाम है, और मेरा भाई ना दिल्ली पढ़ता है, ठीक है, तो वो यहाँ है नहीं। तो मैम कहती अच्छा तुम्हारे भाई का नाम है वगैरह वगैरह। उसने मतलब उसको मैम को इतनी पूरी बात नहीं बताई थी कि मैं तुझे रोज देखता हूँ, या फिर वो जो मतलब जो भी मैंने, मेरे को तो अभी याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बका है, बट जो भी कहा है मैंने सही नहीं करा था, ठीक है, मैं जनरली मानती हूँ मेरी गलती थी काफी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अब ये चीज मैं करूँ ना, अब ये चीज उसको बहुत कॉमन लगे कि अरे किसी का नंबर है ब्लॉक, बट उस टाइम पे उसने जो बम फोड़ा ना मेरे सिर पे, अपने मम्मी पापा टीचर, मैं तो भाई ये डर गई थी कि जो वो लिस्ट चेक हो रही थी ना उसमें अगर मेरा नंबर आ गया कि ये महक की मम्मी का नंबर है, तू तो गई गंदी वाली। ठीक है, तो उस मोमेंट पे मैंने ऐसे संभाला कि देखो मैम ये मेरे भाई का नंबर है, मैंने इसके पास मैसेज कर दिया, इसके पास नंबर नहीं था, तो इसको लगा कि कोई आदित्य नाम का लड़का मैसेज कर रहा है, बट कोई आदित्य नहीं था, वो मेरा भाई था जो भी दिल्ली में पढ़ रहा है। एंड ऐसे करके मैंने पता नहीं क्या क्या बोला, एंड वो बात वहीं संभाली। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को उसको बोला सॉरी यार सॉरी, मान जा मान जा मान जा मान जा। वो मानी नहीं और वो आगे जाके बैठ गई। फिर हमारा भी ईगो हर्ट हो गया कि ठीक है चल हमने गलती करी, बट तूने उस गलती को इतना बड़ा पहाड़ जो बनाया उसका हम क्या करें, तो तूने मेरे को फंसाया ऐसे, उसका हम क्या करें। तो फिर देखो, फिर उसके बाद वो मानी नहीं, फिर उसके बाद हमने पता नहीं 4-5 दिन वो हमारे साथ भी नहीं बैठी, जो लड़की हमारे बिना रह नहीं सकती वो 4-5 दिन हमारे साथ नहीं बैठी। फिर मेरे को लगा कि भाई ये बॉन्ड टूट गया है, मैं तूने सब कुछ खत्म कर दिया। वो दोनों मेरे को देख रही है, हिमांशु कंगना खुशी, कि
तेरी गलती है सारी, सब कुछ तूने कर दिया, एक अच्छी दोस्ती खराब कर दी। पर पता नहीं मैंने उसको कैसे तो मनाया, कितना मनाया होगा मेरे को तो अभी याद भी नहीं है। उसको मैंने कितना ज्यादा मनाया कि मान जा मान जा मान जा। वो बंदी, हम बैठते लास्ट बेंच पे, वो बंदी बैठी फर्स्ट बेंच पे। फर्स्ट और लास्ट में इतना गैप उसने हमारे बीच में रख दिया, ना हमारे साथ खाना खा रही है ना हमारे साथ बोल रही। पूरी क्लास को क्या चल रहा है इनके बीच में। फिर कैसे जैसे तैसे करके मैंने उसको समझाया कि बहन मान जा मान जा मान जा। फिर जाके वो मानी। बट मेरे को उस टाइम पे लगा था कि ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, मतलब फिर हमारी दोस्ती ऐसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा। बट इस इंसिडेंट के बाद हमारी दोस्ती और मजबूत हो गया। अब तो लाइक ऐसा होगा फॉर एवर, फॉर एवर परम मित्रस। एंड एक कभी कभी सोचती नहीं मैं, तो इतनी ज्यादा हंसी आती है मेरे को कि मैं तो करती क्या है ये चीजें। सो गाइस, अब मैं वैसे ये प्राउड मोमेंट तो नहीं, मैंने करा तो गलत, पर कोई नहीं यार, मजे मिलते एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।